एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ है। कोई आपत्तिजनक सामग्री फिलहाल बरामद नहीं हुई है। घाटी में जून महीने में घुसपैठ की तीसरी घटना बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान के घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार इस महीने जिले में पकड़ा गया ये तीसरा पाकिस्तानी घुसपैठिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 31 साल के रईस खान के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का निवासी है। अधिकारियों ने बताया कि वो बालाकोट सेक्टर से एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, जिसके तुरंत बाद सेना ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने सीमा क्यों पार की, भारत में उसका कोई संपर्क था या उसका कोई विशेष उद्देश्य था। तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है, एलओसी से घुसपैठ कर अंदर आया है। हालांकि जो बात महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि इसके पास से कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। फिलहाल जून में घुसपैठ की ये तीसरी घटना, जहां पर आपको बता दें कि भारत में उसका कोई संपर्क था या नहीं, ये अब जांच का विषय होगा। कोई विशेष उद्देश्य के साथ आया था। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, देखिए ये व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके पास से कुछ मिला नहीं है अभी तक फिलहाल ऐसा परेशान करने वाली चीज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जून में सिर्फ ये तीसरी घटना है घुसपैठ की। अजय, ये ज्यादा परेशान करने वाली बात है। बिल्कुल खुशबू, ये आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये तीसरी घटना है और अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो चौथा पाकिस्तानी नागरिक जो है वो पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रईस पकड़ा गया है और इससे पहले मोहम्मद सज्जाद नाम का एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो दबोचा गया था। ये दोनों ही पिछले 3 दिनों के अंतराल में यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ है कि आखिर कोई ना कोई जो है वजह है। जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है, जहाँ हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये दोनों ही आतंकियों के मददगार हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो घुसपैठ का तरीका था बिल्कुल सिमिलर था। बिना किसी हथियार, बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड, बिना किसी ऐसी चीज के पहुंचे हैं ताकि इनको कोई भी अपनी जान का खतरा ना हो। क्योंकि भारतीय सेना हमेशा बड़ी पेशेंस से काम लेती है और भारतीय सेना पिछले कुछ समय से जो अलर्ट चल रहा है, क्योंकि जो इनपुट है वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है, मगर लगातार सेना की सतर्कता इतनी ज्यादा है कि कोई भी घुसपैठिया आसानी से यहाँ पहुंच नहीं सकता। तो ऐसे में इस बार भी ये जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये आतंकियों के मददगार हो सकते हैं, जिनका मकसद इस इलाके में आकर इस चीज को चेक करना था कि यहाँ पर सेना की कितनी सतर्क है। अगर ये लोग घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते तो फिर बाकी जो ग्रुप हैं इसके पीछे वो घुसपैठ करके आते और फिर आकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में दाखिल होते। मगर जैसे ही सेना ने इनकी हरकत को देखा, तुरंत इन्हें दबोच लिया गया और इस चीज को कहीं ना कहीं पीछे जो आतंकी हैं उनको पता चल गया होगा कि ये पकड़े गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आतंकियों की घुसपैठ मुमकिन नहीं है। जो जानकारियां हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के चलते जो यहाँ पर उनकी मौजूदगी है, प्रेजेंस है आतंकी की, वो लगातार कम हुई है। ऐसे में इससे ये मुमकिन है कि ये जो आतंकी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में पाकिस्तान है, ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी नेटवर्क को रिवाइव कर सके। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय, ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा होनी है, इसके अलावा 15 अगस्त भी होना है, उससे पहले इस तरह की घुसपैठ की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय रहेंगी। और कुल मिलाकर अभी शायद जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनका एक ये ट्रैप ही हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए और यहाँ पर आए हुए घुसपैठियों के लिए। देखिए खुशबू, पहले भी ऐसा हो चुका है कि आतंकियों को बिना हथियार के जम्मू कश्मीर में दाखिल कराना और फिर इनके लिए जो हथियार चाहिए हैं वो एलओसी के दूसरी तरफ से ड्रोन के जरिए यहाँ पहुंचाना। क्योंकि हथियारों को यहाँ पहुंचाना कोई बहुत बड़ा मामला इस वक्त नहीं है। ड्रोन की मदद से इस तरह से हथियारों को यहाँ पहुंचाया जा सकता है। जो यहाँ पर ओवरऑल वर्कर हैं, टाउट्स हैं या फिर जो हाइडआउट्स हैं, वहां पर हथियारों की मौजूदगी मुमकिन है। हम सब जानते हैं कि राजौरी, पुंछ में या फिर जम्मू कश्मीर के अन्य अलग अलग इलाकों में अभी भी 40 से 50 आतंकी सक्रिय हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की हो सकती है, चाल नहीं हो सकती है, मगर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से सतर्क हैं। पहला जो घुसपैठिया जो पकड़ा गया था वो चकंदा बाग से पकड़ा गया था, एक अलग लोकेशन से, मगर बिल्कुल सेम पैटर्न पर वो भी घुसपैठ करके यहाँ पहुंचा था। और दूसरा घुसपैठिया जो अभी पकड़ा गया है पिछले 3 दिनों में, वो रईस है, जो कि
बालाकोट सेक्टर से जो घुसपैठ कर रहा था। बालाकोट वही सेक्टर है जहां कुछ समय पहले पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन भी किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ड्रोन की एक्टिविटी, युद्ध विराम का उल्लंघन, घुसपैठ, ये पकड़े जाना, इसमें कोई ना कोई वजह है कि पीछे इनका जो तार हैं जो जुड़े होंगे, और इनकी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर सेना की मूवमेंट को चेक किया जाए, सेना की सतर्कता को चेक किया जाए, और अगर सतर्कता ना हो तो फिर अमरनाथ यात्रा या फिर जम्मू कश्मीर में जो सैलानियों का सैलाब इस वक्त आया है उनको नुकसान पहुंचाया जाए, जैसे इन्होंने बिल्कुल, पहलगाम ठीक के है, वक्त लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय। देखिए, बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा से पहले तैयारियां जोरों पर है।